रामकृपाल सर, हम उस दौर में जी रहे हैं जब फेयरनेस क्रीम वाले भी अपना नाम बदल लेते हैं और उस समय ऐसी टिप्पणी करना, वो भी तब जब दोनों प्रतिनिधि हैं, दोनों को लोग सुनते हैं, समाज पर इनका गहरा असर होता है, उसके बाद ऐसी बात नहीं, निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और घटिया टिप्पणी है इस तरह की। और मैं समझता हूं कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको तो इस तरह की बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद रखता हूं कि शिंदे साहब इस पर कड़ा एक्शन लेंगे और जो भी हो। देखिए, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि समाज में थोड़े से कड़ाई इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ताकि ये दूसरों को नसीहत मिले। दंड इसलिए दिया जाता है कि ताकि उसका मैसेज जो है बाकी लोगों पर जाए। दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि उससे हमको किसी को बड़ी खुशी मिलती है। तो मेरा कहना है इसमें चाहे वो राजनीति हो चाहे उस तरह का, बिल्कुल ये जो भी सज्जन है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको अगर हो सके तो पार्टी से निकाला जाए। कृपाल सर, और ये पहली घटना नहीं है। मैं ये सेतिया सर से पूछना चाहूंगा कि सर ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी नेताओं के ऐसे बयान आते रहे हैं सामने। आजम खान, जिसको अक्सर वो बोल देते थे जयाप्रदा को लेकर, कार्रवाई भी हुई और उसके बाद बिहार में भी एक आया था बयान जब लालू यादव ने कह दिया था कि हेमा मालिनी की गाल की तरफ बनवा देंगे। तो ये बयान नेताओं के पहली बार नहीं आए हैं, लेकिन आखिर इससे छुटकारा कब मिलेगा? देखिए, आपको याद होगा शरद यादव जी ने एक बार पार्लियामेंट में महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हुए जब आरक्षण की बात चल रही थी तो उन्होंने परकटी कहा, तो उस पर बहुत हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने हाल ही में सारे मोदी चोर कहा तो उनको 2 साल की सजा भी हुई। ये प्रवृत्ति जो है लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र बहुत ही सौम्य भाषा वाला प्रदेश रहा है। वहाँ एक दूसरे के राजनीतिक दलों में आपस में समन्वय भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में इस तरह की घटना होना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। हम राहुल गांधी से लेकर के शरद यादव से लेकर के और अभी यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र की एक महिला सांसद पर पहले भी टिप्पणी इस तरह की संसद में हुई है। तो अब ये वक्त आ गया है कि एक आयोग बनाया जाए जो राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर भी शिकायत का फैसला करे। ये इसकी अब बहुत ज़रूरत होगी है। जब मीडिया पर इस तरह के आयोग बने हुए हैं तो क्यों नहीं राजनेताओं पर इस तरह के आयोग बने, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मामला तो हो नहीं सकता। इसके लिए एक सेपरेट आपको सेल खड़ा करना पड़ेगा ताकि जो भी शिकायत है, बार बार FIR दर्ज करना और वो सब करना, उसको क्रिमिनल केस बनाना, उससे अच्छा ये है कि राजनीतिक नेताओं को अंकुश में रहने के लिए उन पर जो है वो निरंकुश ना हो, इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए और फिर उस पर कार्रवाई राजनीतिक दल के लिए बाध्यकारी हो कि वो उस नेता पर राजनीतिक बाध्यकारी कार्रवाई करें। कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं अक्कू सर से पूछना चाहूंगा कि अक्कू सर, कई राजनीतिक जो नेता होते हैं उनका राजनीतिक करियर भी इसी बात पर टिका होता है कि वो ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं। उनका क्या होगा फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में होता क्या है कि जब लालू प्रसाद यादव हेमा मालिनी के गालों को लेकर के टिप्पणी करते हैं और सिर्फ उसको हंसी में निकाल दिया जाता है, तो उसका जो हश्र है वो जो उसका नतीजा ना होना, मस्ती करना, तो फिर नेताओं का नीचे तक जाता है। अब चंद्रकांत खैरे जिनका नाम लिया जा रहा है, ये मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं और उनके कहने पर, तो इसका मतलब ये टिप्पणियां आपस में एक वाहियात तरीके से चलती हैं। और अगर राजनीतिक दल चाहें तो ये मुझे लगता नहीं कि आयोग बनाने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को अपना एक विंग बनाना चाहिए या एक संगठन, एक खिड़की बनानी चाहिए जिसमें इस तरीके की टिप्पणियों को रोकने की बात हो। राजनीतिक दल इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में राजनीतिक दल खुद के लिए ऐसा कोई आयोग बनाएंगे या फिर वो अपने कहने से मान जाएंगे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? चाहे जितने आयोग बना लीजिए, लेकिन इस तरह की वाहियात और बेहुदा टिप्पणियाँ करने का सिलसिला रुकेगा नहीं। देखिए, यही बात, बिल्कुल इसी तरह की बात जब 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हुई तो राम मनोहर लोहिया ने कहा, उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि एक खूबसूरत चेहरा अखबार में छपने लगेगा और इससे अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी। बहुत हल्के फुल्के ढंग से ये बात कही गई थी, लेकिन उसका बुरा नहीं माना गया था। सवाल ये भी है कि जो बात कह रहा है वो किस मकसद से कह रहा है और उसके पीछे आदित्य ठाकरे का नाम जोड़ करके वो क्या साबित करना चाहता है, ये भी उसने अपने आप को बेनकाब कर दिया। सवाल यही है कि कहीं तो कोई इसके लिए आचार संहिता बननी चाहिए कि ये रुके सिलसिला, और वरना तो फिर महिलाओं का राजनीति में आना और रहना ही बेमकसद हो जाए। कुछ तो ऐसा हो, कोई ऐसा आयोग बने या फिर उन्हें कोई कसम ही दिला दी जाए कि कम से कम ऐसी टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।